बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RFI टॉक के साथ मैं यूसुफ मिर्ज़ा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अलावा बांग्लादेश का में जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो उनके अबूरी सरबराह हैं बांग्लादेश के, उनका दौरा जो चीन का हुआ उसमें गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद मेहमान गिरामी हैं उसमें बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा हैं जो कि हमारे साबका वज़ीर कानून हैं, और हुसैन शहीद सैयदवर्दी की नवासी हैं जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से रहे हैं और एक बड़े पक्के पाकिस्तानी और महबूब वतन पाकिस्तानी थे, और उन्होंने बड़ी खिदमत की हैं। बंगाल में जो क़त्ल-ए-आम हुआ मुसलमानों का, उसमें उन्होंने लाखों मुसलमानों को बचाया, और जो बड़ी खिदमत है उनकी। उनके साथ में हमारे साथ बिरादर मोहतरम हमारे एम्बेसडर हसन हबीब साहब हैं जो कि अब उस्ताद भी बन गए हैं सफ़ीर के अलावा। वो प्रोफेसर हैं अपने IOBM में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में, जो CBM कहा जाता है उर्फ़ आम में, उसमें वो पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। उन दोनों हमारी बहन का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में हसन हबीब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बैरिस्टर शाहिदा जमील से शुरू करते हैं कि बांग्लादेश के चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ दौरा चीन में कहा, उससे ये अंदाज़ा लगाना दुरुस्त है कि ढाका दिल्ली चुंगल से निकल रहा है। इस पर क्या तबसरा करेंगे? मेरे ख़्याल से डिटेल्स उनकी जो प्लान है वो अभी तक, जिसको कहते हैं सारे उसके नुक्ते नहीं मालूम कि वो किस तरह से ये क्या तस्वुर उन्होंने पेश किया है। उसका जिक्र किया है और उस पर काफ़ी कोहराम मच गया है, उस पर बहुत सी बातें। कहाँ कोहराम मच गया है? बैनुल-अक़वामी अखबारों में तमाम आ गए, इंडिया के अखबारों में, सिर्फ इंडिया के नहीं, और भी लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आती है वो हमें अपने अंदरूनी तौर पे उसको देखना है कि एक्चुअली प्लान क्या है, इसमें क्या चीज़। क्योंकि आप अगर एक को छोड़ने के लिए दूसरे के चुंगल में आके फंस जाएं तो वो बात मुल्क के लिए नहीं है अच्छी। तो नतीजा है कि आपको ऐसे करना है कि आप बैलेंस करें। बैलेंस अलग चीज़ है, उसमें कोई आप जाके किसी मसले में फंसते ही नहीं हैं। क्योंकि ये इशू जो है 7 सिस्टर्स का, 7 बहनों का, और आपने जैसे एक भाई की बात की, उसमें ये है कि ये आता है सीधा। अभी तो ये बात है ना कि डॉक्टर उन्होंने ये कहा है, मोहम्मद यूनुस साहब ने, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने उनसे चीन से दरख्वास्त की है जी कि आप हमारा ये जो 7 बहनों वाला मामला है, इसको इसमें अगर आप हमारे साथ की मदद करें तो जो है हमारी अहमियत बढ़ जाएगी। अगर हमारे जो बंदरगाह है एक किस्म का ये उनके लिए हिंटरलैंड है ये 7 जो हैं जी। और 7 के साथ जो है करीब करीब क्रिश्चियन हैं और उनमें बगावत हो रही है। मणिपुर में, नागालैंड में ऑलमोस्ट क्रिश्चियंस हैं ये सब के सब। अपनी अपनी वहाँ पे हुकूक के लिए वो हकूक़ की जद करें। मणिपुर वाले तो बाकायदा वज़ीर आज़म ने जाकर वहाँ अमेरिका में जाकर कह दिया, अलहदगी का ऐलान कर दिया, आज़ादी के तरीके। मैं कुछ ये बात कर रही हूँ तो उसमें उन्होंने कहा कि आप इसमें मदद कर दें तो हम करेंगे। तो अब उसमें 7 सिस्टर का जो जिक्र कर रहे हैं, अब बीच में जो आता है वो उनका जो लैंड आ रही है वो उस पर बहस चल रही है कि उसका क्या बनेगा। जी आप फरमा दीजिए। मैं आपसे कह रही थी, मगर उन्होंने ये भी बात की है कि वो कस्टोडियन हैं बे ऑफ बंगाल के, लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब आप वो देखते हैं तो फिर आप मूव कर रहे हैं इनटू इंटरनेशनल सिचुएशन जिसको हम कहेंगे जो आपकी बड़े मेजर पावर्स हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है ऑन वार्म वाटर्स। अब क्या यूनुस साहब इस वक्त उनकी जो सूरत हाल अंदरूनी है, क्या वो इतना बड़ा कदम बग़ैर मुस्तहकम हो के, क्या वो अगर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो क्या वो संभाल सकेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को? मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें शायद उनके प्लान में हो जो अभी तक शाये नहीं हुई हैं, तो फिर हमें समझ आएगी कि असल में उन्होंने क्या मंसूबा दिया है। वरना तो हमें भी बहुत ख़तरा है इसका, क्योंकि हमारे इलाके में भी वार्म वाटर्स का मसला हालांकि बहुत कम बात की जाती है, मगर है, अलाइव है, ये नीचे है, दबा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी गहरी नज़र इंटरनेशनल फोर्सेस की है इस पे। तो हमें जिसको कहते हैं कि जब आप मुस्तहकम नहीं है तो थोड़ा सा तो छेड़छाड़ करना बैलेंस में बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। नहीं, हम तो नहीं कर रहे ना, वो साहब कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उनके पास में? वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, जी हाँ, सॉवरेन मुल्क है, जी हाँ। उनकी ये ख्वाहिश है कि भाई वो कस्टोडियन बने बंगाल के, और उसको चाइना जैसे कि मुल्क की मदद चाहिए। जी हाँ। अमेरिका का जो काउंटर प्लान है वो तो ये है ना कि वो जो जजीरा है वो सेंट क्या नाम है उसका, उसको वो सेंट चार्ल्स, हाँ, वो उसको बनाना चाहते हैं अपना अड्डा, बेरी अड्डा बनाना चाहते हैं।
उसके काउंटर में जो आपने चाइना से मांगा, मदद मांगी है। मगर हमारे सामने श्रीलंका का मिसाल है। हम टोटा उन्होंने दिया, आखिर में उनको वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है और इसको बड़े संभल के इस मामले को आगे लेके जाना चाहिए। ठीक बात है। बताइए हसन नबी साहब आप। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पहला दौरा उन्होंने चाइना का किया बजाय इसके कि वो भारत का करते, तो ये पहला डेविएशन साबित नहीं, डेविएशन नहीं था। उन्होंने ये किया था, एहतमाम हमजद पूरी की है। उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मैं मारना चाहता हूँ। उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, वो मजबूर चले गए। अब तो जहाँ तक चीन से ताल्लुक़ात है, ये चाइना से बांग्लादेश के ताल्लुक़ात में इम्पोर्टेंस कोई नई नहीं है। मेरे ख़्याल में 2014 में ही उन्होंने खुनमिंग में जो साउथ वेस्ट है वहाँ अपना एक कॉन्सुलेट खोल लिया था बांग्लादेश ने, और उनका बड़ा फोकस साउथ वेस्ट पे था। नहीं, खुनमिंग में। खुनमिंग ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर के पास है, बर्मा के साथ खुनमिंग है। तो उस हिसाब से चाइनीज़ आर ऑलरेडी वेरी क्लोज। ऑल दे हैव टू डू इज़ टू कनेक्ट। ट्रेन से भी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, रोड से भी हो रही है। तो अगर बांग्लादेश अपनी इम्पोर्टेंस एज ट्रांजिट हब के तौर पे प्रमोट कर रहा है तो इसमें कोई इतनी वो बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक वार्म वाटर का है, वार्म वाटर में भी आप देखिए कि नई डेवलपमेंट में चाइनीज़ ने और रशियंस ने मिलके ऑलमोस्ट अंटार्कटिका के थ्रू नए रास्ते ढूंढे, नए आइस ब्रेकर्स आए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स आए हैं, जो ठीक है वार्म वाटर की अहमियत है, लेकिन अगर वो अवॉइड करना चाहेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडियन ओशन तो उनके पास एक ऑप्शन और है। जैसे पहले था कि 6-6 महीने को बंद हो जाते थे रूट, वो अब नहीं होना है। तो वार्म वाटर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन वो अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट की बात हो रही है ना, शॉर्टेस्ट वो है आइस से अगर वो गुजर जाते हैं। अच्छा, वो शॉर्टेस्ट है। आर्टिक वाला जो रूट है वो शॉर्टर है ना। ख्याल रखिएगा कि वो जाता है थ्रू ग्रीनलैंड। शॉर्टर फ्रॉम वेयर टू यूरोप, टू अमेरिका, यूरोप, बोथ। तो वहाँ जाता है, ग्रीनलैंड का मसला है। वो तो अफ्रीका जाना चाहते हैं ना भाई। नहीं, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका तो हमारे थ्रू, ईरान के थ्रू जा सकते हैं ना, वो तो सीपैक में आता है जी। मगर ये जो पूरी रूट जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें अभी देखिए ना बड़ा इशू आया है ग्रीनलैंड का। अमेरिका ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, इसीलिए मेरे ख्याल में इसीलिए उसने बात की। इसके मतलब रुकावटें आएंगी, इतना आसान नहीं है। वही बात आ गई कि आप इंटरनेशनल, तो ग्रीनलैंड क्या पड़ता है उसके मेजर पावर्स के दरमियान नहीं, ग्रीनलैंड जो है वो उसके अंटार्कटिका के साथ है, नजदीक है। अच्छा, तो अब तो ये प्रोबेबली अमेरिका का तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू थोड़ी है, वो तो मिनरल वैल्यू पे ले रहा है। नहीं, हो सकता है इसी पे हो, उस पे ऑलरेडी अमेरिकन का बेस मौजूद है और उसी को वो अपग्रेड कर रहे हैं, वरना वो बेस तो मौजूद है, मुझे पता है। हाँ, तो वो जो उसको अपग्रेड है। और ये नया एंगल आया है अंटार्कटिका का जो आपने बयान किया, आर्टिक रूट जो है। मगर वो जो उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया था वो चीन, वो तो मुअत्तल हो गया ना। किससे? ग्रीनलैंड में। हाँ, अमेरिका ने मुअत्तल करा। देखिए, अब ये इसका मतलब है कि जो मसाइल हैं वो आसान नहीं है। आसान नहीं है। अच्छा, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है कि हमने अभी तक सीपैक को पूरी तरह फाल नहीं किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज नहीं कल जब साउथ चाइना सी गर्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात ये बताइए कि अगर चीन हमसे कोई बात ये कहता है कि हमें आप वहाँ पर बहरी अड्डा बनाने दें, तो हम तो नहीं बनाने देंगे। क्यों भाई? हम इसमें क्या हर्ज है? नहीं, हम नहीं देंगे। जब अमेरिका का और इंडिया का एग्रीमेंट है ऑन टाइम उसका मिलिट्री आपने जब अमेरिका को अड्डे दिए उसका नतीजा आपने देख लिया। नहीं, हम अड्डा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम रिफ्यूलिंग और उसके लिए दे सकते हैं। सबको तैयार है, लेकिन वो तो आपसे अड्डा मांग रहा है भाई। नहीं, अड्डा नहीं मांगा। उन्होंने मांगा है कि अपने ट्रूप्स को बाकायदा वहाँ रख के सिक्योरिटी, जहाँ आप ट्रूप्स को नहीं। दूसरा वो पॉइंट है कि हमारे आदमी की सिक्योरिटी के भी हम अपना दो बातें उन्होंने मांगी, वो हम नहीं कर सकते। हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बना सकते। नहीं, ईस्ट इंडिया नहीं है, लेकिन ये कि इंडिया और अमेरिका के लिविंग एग्रीमेंट्स हैं। अमेरिकन शिप्स वहाँ जा रहे हैं रिपेयर होने के लिए, सब कुछ हो रहा है। अलग चीज़ है, मगर जब आप शुरू करते हैं ट्रूप डिप्लॉयमेंट, तो ये अफगानिस्तान हो गया। डिप्लॉयमेंट की बात नहीं करें आप, वो हम नहीं दे सकते। तो हम नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल हो जाती है जहाज़ों को फैसिलिटेट तो चाइना की जहाज़ों को हमें फैसिलिटेट तो करना देंगे, हम देंगे, लेकिन हम ये बात ये वो ड्रा करें तो हम दे देंगे, अभी नहीं देंगे। एनीवे, अच्छा जी, आप ये बताइए, ये बात तो यहाँ पे हो गई। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कॉरिडोर है,
इसका क्या बनेगा अगर ये बात चाहते भी हैं जो देखिए वो तो जैसे ट्रम्प के कार्ड्स होते हैं ना, आप एक अपना इक्का छुपा के रखते हैं, वो चाइना का है। और उससे ज़्यादा बड़ा जो हथियार है चाइना के पास, वो जो चाइना नए डैम्स बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, ख़ास तौर पे जो एक बेंड के ऊपर 3 एक साथ आ रहे हैं, वो अगर इंडिया से उनको वाकई काटना होगा 7 सिस्टर्स को, तो उन सिर्फ दरवाज़ा खोलना है। तो ब्रह्मपुत्र तो वो बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहा है, वो बात की बात है, लेकिन जो वाटर स्टोरेज होगी वो भी तो तबाह हो जाएगा। वाटर एज वेपन जब यूज़ होगा तो इंडिया के पास शिलगुरी में खड़े होने की जगह नहीं होगी। दैट इसीलिए इंडिया इतना ज़्यादा शोर कर रहा है। बल्कि मैं ऑथर को, वो उसको साफ़ी को सुन रहा था इंडियन, उसने कहा इंडिया को बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, रिवर इंडस पे जो बातें कर रहे हैं वहाँ तो पागल लोग नहीं। उसने कहा कि कल को हमारे साथ यही हो रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, तो हम किस पोजीशन पे जाके वहाँ चाइना पे इतराज़ करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है दुनिया में, अब इतना आसान नहीं रह गया। इंडियन ओशन की अहमियत अपनी जगह है, नहीं, वो इंडियन ओशन का बाकायदा वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है ना। हाँ, और उसमें देखें चीन के खिलाफ सारे मुल्कों को अमेरिका ने लाइन अप कर दिया है। कभी भी कॉरिडोर्स बंद हो सकते हैं, कभी भी मलाका बंद हो सकते हैं, कभी भी लुम्बक स्ट्रेट बंद हो सकती है। फिर चाइना 4000 इंडोनेशिया में 2 हैं। हाँ, हुर्मुज़ सबसे बड़ा है। हुर्मुज़ तो यहाँ है ना, लेकिन अगर वहाँ तो 20% 40% ऑयल अभी भी वहीं भाई साहब आप देखिए, 2 जो इंडोनेशिया से नेक पॉइंट हैं, 2 इंडोनेशिया के पास है। तो ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इस पे अच्छा जी, पहले तो हम ये अपने नाज़रीन किराम को बता दें कि जो 5-7 रियासतें हैं वो कौन सी हैं। अभी तक हमने वो वैसे बात कर ली है। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर कि चाइना ने अपना क्लेम कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है। असम जो इलाका है उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की यहाँ पर है। कश्मीर के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो असम में है। और असम की ये खूबी है कि वो बांग्लादेश से मिला हुआ है। और असम में एक और ख़राबी है कि बोडोलैंड वहाँ पर मौजूद है। जो बोडो जो हैं, जो कबाइल हैं, वो इन सब के ख़िलाफ़ हैं। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ भी हैं। दूसरा जो है मणिपुर है। मणिपुर में ऑलरेडी मैंने जो क्रिश्चियन को बहुत मार रहे हैं मणिपुर के अंदर, बड़ा इस वक्त बगावत का है। मेघालय का हमें नहीं मालूम अभी क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड में उन्होंने, न्यूजीलैंड के वज़ीर आला ने तो वहाँ जाके ऐलान भी कर दिया अमेरिका में, नागालैंड वाले मुखालफत में हैं। त्रिपुरा में, सिक्किम का हमें नहीं पता कि सिक्किम की क्या पोजीशन है, कि वहाँ बगावत है या नहीं है। लेकिन सिक्किम तो मेन एरिया है। सिक्किम तो लिटरली ऑक्यूपाइड है इंडियन से, उनमें दम नहीं है कि वो ज़्यादा आवाज़ करें। नहीं तो फिर उसमें अगर वो अगर ये सिक्किम 74 में कब्जा किया था ना इंडिया, तो वो तो कॉलोनी है तकरीबन। अच्छा, ये दब गया है। तो चीन का सर है उसमें सिक्किम? नहीं, चीन का नहीं, इंडिया का है, इंडिया की कॉलोनी। तो अब उसमें तो चीन है, उसमें क्लेम करता है ना वो चीन, वो क्लेम। अच्छा, अब ये जो अब इनके जो सूरत हाल है, गुवाहाटी जो है इनका सबसे बड़ा एरिया इनका है, जो बड़ा शहर है आसाम, उसमें बड़ी आबादी है उसकी, 2,62,000 का 184 किलोमीटर का एरिया है उसका। अब आप फरमाएं कि इतनी बड़ी जो बात हो रही है, इसके अंदर ये तो बहुत बड़ा ग्रेट गेम नहीं है। It is part of the great game. वही मैं कह रही हूँ। It's a new great game. It's an extension of the great game. अभी तक वो very much there. इसीलिए बट ग्रेट गेम तो जो कर रहा था वो तो बरतानिया करता है ना। अब ये तो चाइना कर रहा है। दूसरे काउंट चाइना गेम कौन है फिर? अब नहीं, देखिए बात वही है कि इस वक्त जो असल प्रॉब्लम है वो चाइना है। दुनिया में जब भी कोई नई कुव्वत उभरती है तो ये सब होता है जो हो रहा है। नहीं, उन्होंने चाइना ने ये बात एक नया थ्योरी दी है जो आपको मैं खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। चाइना में इन्होंने कहा, जो बड़ा फ़िलासफ़र है, नाम तो उस वक्त मेरे ध्यान में उसको नहीं आ रहा, चिनमुन है, कोई ऐसे ही नाम है उसका, चाव जो है, कन्फ्यूशियस। नहीं कन्फ्यूजन नहीं, अभी मौजूद है, वो जिंदा है। अच्छा, उसे ये थ्योरी दी है कि जो भी दुनिया में जब भी कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, बड़ी जंगें होती हैं उसमें। ये चीनी नहीं है, तो थायोसिडियस है, 2000 साल थायोसिडियस ट्रैप कहते हैं। नहीं, उससे आगे की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो ये कहता है कि उसके बाद होती है तो हम और उसके बाद में फिर एक जो उभरती हुई जो ताकत होती है, वो जो मौजूदा जो ताकत होती है
जो उसको तबाह करती है, डिस्प्लेस कर देती डिस्प्लेस करती है, रिप्लेस करती है। हेनरी डालियो की वो है। हाँ, ठीक करें आप। तो ठीक, वो उस चाइनीज़ प्रोफेसर का ये कहना है, हेनरी का शायद यही, तो उसने ये कहा है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो भी रहे और हम भी रहें। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त यही बात हो जाए कि वो एक दूसरी ताकत को रिप्लेस करे चाइना। हम तो रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम तो को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। ये थ्योरी दी उसने नहीं। जी आप बताएं। देखिए ना, चाइना तो चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दे नीड अनदर 30 to 40 years टू कंसोलिडेट। अगर अभी जंग हो गई गलती से तो चाइना की नेवी जो है वो अमेरिकी नेवी के करीब भी नहीं जा सकती है। तो दे नीड अनदर 30 to 40 years। बल्कि अभी एक उन्होंने बहुत जल्दी में वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो सबके लिए परेशानी की इतनी जल्दी की क्या हो, तो उसके सी ट्रायल्स भी शुरू हो गए दिसंबर में, सॉरी जनवरी में। बड़ा, सबसे बड़ा सुना कहते हैं, बड़ा वो नहीं, देखिए अमेरिकन के मुकाबले में अभी भी नहीं। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो जिसे फ्लीट कहते हैं, उस साथ 50 दूसरे जहाज। हाँ, बहुत है भाई, तो अमेरिका से अभी 7 फ्लीट है उनके पास भाई, एक भी नहीं, 7 फ्लीट है। चाइना के पास नंबर में एयरफोर्स में वो काफ़ी करीब आ गए, ग्राउंड फोर्सेस में आ गए, लेकिन नेवी जो असल वहाँ साउथ चाइना सी में झगड़ा होगा वो नेवल होगा, तो वहाँ चाइना बहुत पीछे है। तो चाइना अपने डिफेंसेस, कोस्टल डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बल्कि आपको याद होगा 2 साल पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कोट किया था एक गवर्नर जो सी के पता नहीं फुचियान का था या बराबर वाले प्रोविंस का, उसने कहा हमने तो खंदकें खोद ली हैं। हाँ, आपने कहा था, है ना। तो चाइनीज आर एंटिसिपेटिंग अ नेवल थिंग। और अगर चाइना ने वो गलती कर दी जिसके लिए अमेरिका उन्हें बहुत मजबूर कर रहा है, यूक्रेन टाइप का, कि वो अच्छा यार, एक आउट ऑफ द बॉक्स आज के उसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है। क्या आप ये क्या देखते हैं कि जिस तरह का जो मूवमेंट हो रही है, जिसकी आपने वाशिंगटन की जो उनका कैरियर है, हाँ, इसकी जो मूवमेंट हो रही है, तो क्या फौरी तौर पर कोई ईरान पे हमले करते हैं? ईरान या यमन? अब चॉइस ये कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट तो ट्रम्प जो हैं वो ईरान को अवॉइड करना चाहते हैं। वो हाउ टू अवॉइड, जैसे जो ईरान तो न्यूक्लियर हो गया है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन की मसला था, उस पर रशिया ने वादा किया था कि हम आपको न्यूक्लियर मिनिएचर बना के बनवा देंगे, आलात दे देंगे, आप खुद बनाएं। तो वो अब मायदा भी हो गया, मैंने अपने मजमून में लिखा है। नहीं, एक अजीब सी बात ये है कि अभी तक इमाम खुमैनी का जो फतवा है जो अगेंस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये उसी को कोर्ट कर रहा है। उसमें ये कहते हैं कि उसको पहले अपने आप को नोटिस देना पड़ेगा NPT से कि हम वो हैं सिग्नेटरी, इसलिए हो सकता है उनको देना पड़े। हाँ। लेकिन अगर वो नहीं भी दें तो आप क्या कर लेंगे उनका? वो तो एक अलग बात होगी ना, फिर वायलेशन हो जाएगी, लोग कहेंगे सब खड़ा कर देंगे। अजीब सी बात है कि जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया था ना, जो मशीन गन से मारा था, जब वो नॉर्थ से आ रहा था तेहरान, फ़खरी पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो वेपनाइजेशन के फेवर में था। ही वॉज वर्किंग ऑन वेपनाइजेशन। इजराइलीज और इंटरनल कुछ भी हो सकता है। देखिए मौजूदा ज़माने में तो पावर पॉलिटिक्स में कुछ खतरनाक मामला है। लेकिन एक चीज़ है इसमें जो बात की, चाइना ने बात की है कि कोएग्जिस्टेंस, अच्छा कोएग्जिस्टेंस की बात की थी चू एन लाई साहब ने शुरू में। मुझे पता है क्योंकि नाना हुसैन शहीद सोहरावर्दी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जब चीन गए थे उसके बाद फिर वाशिंगटन भी गए, तो एक पॉलिसी दोस्ती की बुनियाद रखी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने इस पॉलिसी को किया और चू एन लाई ने इस पॉलिसी को चलाया, जो बाद में डेंग सियाओपिंग ने भी उसको आगे किया कि हम कोएग्जिस्टेंस होगी, मगर ये कोएग्जिस्टेंस एक कंपेटिटिव नहीं होगी, ये एक दूसरे की मददगार होगी, इट विल बी कोरिलेटेड। अच्छा, अब बीच में जो डेंग सियाओपिंग यानी चू एन लाई डेंग सियाओपिंग की पॉलिसी को इन्होंने बिल्कुल पीछे रख कर दिया है। अब उनके तरफ से जो चीज़ें आई हैं उसकी वजह से समझिए खदशात पैदा हो रहे हैं। नंबर 1, अब खंदक की छोड़ दीजिए, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जजीरे बना दिए। हाँ। वो क्यों? मोर्चे बने? नहीं, मोर्चे नहीं, नहीं, वो तो ब्लेंडिंग बेस बनाए हैं, मिसाइल और नेवल बेसेस बनाए। जब आप स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स बनाना शुरू करते हैं और इस तरह से, तो इसके मतलब है कि आपने जो पुराना मुआहदा था कि हाँ चाइना, ताइवान चाइना का हिस्सा है, पुराना मुआहदा है, और उसी के बेसिस पे ये चल रही थी पॉलिसी। उसी के बेसिस से समझिए कि आपकी वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट भी चीन में आई, शेंजन में आई, वहाँ पे लगी, वहाँ पे एक कोऑपरेशन आपको इवन इन शंघाई, जर्मन स्टील, जर्मन पे ये सब आए और इन्वेस्टमेंट की, तो एक कोऑपरेशन चल रही थी आपस में, मर्सिडीज बन रहा है, सब चीज़ों। वो अचानक आपने बैलेंस जो है इम्बैलेंस कर दिया है चीन ने,
उसमें देखो 4 रीफ हैं, नहीं, उसमें 4 रीफ है, चार उस पर रीफ है भी ना। कब्जा कर लिया है चाइना ने। ये भी उनको सोचना चाहिए कि वो भी थ्रेटनिंग कॉल बन जाता है। नहीं, उसमें एक और एलिमेंट हुआ है कि वो जो आइलैंड था, त्याओ आइलैंड, जो जापान के पास था, वो उन्होंने ले लिया। तो अब चाइना उससे फील थ्रेटेंड है कि वो आइलैंड जो टेक्निकली जापानीज गवर्नमेंट को जाना था, वो किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया किसको गया। दे दिया? वो कोई बिजनेसमैन है, मगर वो बाद मशकूक में टाइप हुआ। के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स तो हाँ, 10 वो साल तो- से बन रही हैं हाँ। ना, तो अब पीछे जाएं। नहीं, उन्होंने तो एक पूरा प्रोविंस बनाया है वही मैं समुंदर आपसे पे, वही तो मैं और किसने बनाया? चाइना चाइना ने। ने हाँ। चाइना ने। तो जब आप इस किस्म की एडवांस मूवमेंट्स करेंगे, यू आर सेंडिंग अ सिग्नल। हाँ, अब उस सिग्नल के रिपरकशंस तो आएंगे। फिर आपने क्या किया कि जब आ रही है इंटरनेशनल शिपिंग, जो वहाँ पे रिवायती तौर पे चलती है, आप उसको बज़ करने लगते हैं, हाँ। आप उसको हैरस करने लगते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग यू रियली, फिर आप वो सिग्नल देते हैं कि अच्छा जी, एक बात सवाल उठ गया territorial मैडम, आप waters बड़े थोड़े अच्छे बात की आपने। हाँ। अब मैं उसमें से सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटरनेशनल शिपिंग को इस वक्त जो खतरात लाक हो गए हैं, एक तो बाबुल मंदाब से हो गया, और एक यहाँ से हो गया आपका जो आप साउथ चाइना सी से। हाँ, अब ये कैसे हल होगा? मलाका स्टेट मलाका। है, लुम्बुक है, ये इस पे बात करें ना सुबिक है, आप। कई आपने फिर जिसको हम कहते हैं टेंशन के सिग्नल्स दे दिए हाँ। कि अब जब चोक पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होंगे बिल्कुल हो गए। ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डिफेंसिव फीचर है वो। तो इसी तरह से जो मुझे समझ नहीं आ रही कि चीन को उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने ये जो एकदम से कदम ली। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनकी नेवी जो है अमेरिका की नेवी से मुकाबला कर ही नहीं सकती। अगले 40 साल नहीं भाई कर बहुत सकते। पीछे है भाई, बहुत 40 पीछे। साल। तो अगर वो पॉस्चरिंग भी कर रहे थे, अगर सिर्फ दिखाना भी चाह रहे थे कि ताइवान जो है वो मान ले कि वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा है, उसको इस तरीके से नहीं करना था। तो ये करने की वजह से कॉम्प्लिकेट हो नहीं, गया। अभी ये हुआ अब है वो मैडम, ताइवानीज इसमें भी जो खड़े विड्रॉ हो गए। किया उसने, जी। घेरे को कम किया उसने। हाँ, मगर अब ताइवानीज में जो पहले मध्यम थे वो एकदम हाँ। से वो भी खड़ा हो गए। सो सडनली कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन। अब चाइना किस तरह से इसको डी एस्केलेट करेगा इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए ना, फिलीपीन से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सब Hostility आ में, वियतनाम से, Yes. सारे जो वो रिम कंट्रीज हैं साउथ बिल्कुल, चाइना सी के, सबसे बिल्कुल, उन्होंने, सबसे हुआ। जापान से भी, मगर जापान के खिलाफ तो इतना कोरिया? 2011, 12, साउथ कोरिया? 13 में मतलब ये हंगामा अकेला हुआ। उससे निपट सकता है चाइना? नहीं, नहीं, नहीं हमारी सकता। पता नहीं। अच्छा जी, आप ये बात छोड़ दें, एक आप बताइए भारत के लिए कितने खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है ये सूरत हाल में? देखिए, भारत का अभी तक तो, जब तक शेख हसीना थी, वो सोल सुपर पावर था, या सोल रीजनल पावर था, सुपर तो ना कहें। अब अगर चाइना आ रहा है बांग्लादेश में, भले वो रोड के बहाने आ रहा है, किसी तरह भी आ रहा है, तो इंडिया विल फील थ्रेटेंड। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि वाटर एज वेपन यूज हो सकता है, नहीं, अभी ब्रह्मपुत्रा की एक जो बार वो ये नहीं, कह रहे हैं मगर उसके इंडियन अलावा मैडम से, आपने- डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सी जगह है, पता नहीं वो वहाँ पर वो बेस, वहाँ पर अपना बेस बना रहे हैं। सेंटिनल आइलैंड है ना शायद। नहीं, सेंटिनल वो तो island नहीं, अंडमान वो- में है। वो एक जगह है, वो मुझे याद नहीं है उसका। कौन बेस बना रहा है? एयरफोर्स का बेस बना रहा है चीन। चाइना चाइना। बांग्लादेश में। अच्छा, वो उसके इंडिया के सर्कल पर बैठने का है। नहीं, वो तो कहता है अगर कि वो अब बहुत हिफाजत चाहते हैं तो चटगांव की तरफ या उस नहीं, तरफ चिटगांव से पहले वो कहीं इधर इंडिया की साइड में है। अच्छा, मगर अब उसकी वजह से आप वही हुई ना कि आप टेंशन बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। आपने वाइब्रेशंस भेजी, हाँ। वाइब्रेशन का रद्द अमल आएगा कि क्वाड सामने आ जाएगी, क्वाड आगे बढ़ेगी। तो यू आर क्रिएटिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई चाइना इज नॉट थिंकिंग फर्दर, बिकॉज जो टेंशंस पैदा हो रही हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखिए आप सवाल ये यहाँ शी से बड़ा जिनपिंग साहब का- देखिए भाई, देर सवाल पैदा होता है। ये इसलिए पैदा हो रही है कि उसने जो पोस्चर लिया है ट्रम्प ने कि साहब मैं जंग नहीं करूँगा। नहीं, ये तो ट्रम्प से एक पहले ही हो मिनट गया एक था। मिनट ठहरिए मेरे पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रम्प जंग नहीं करना चाहता, बूट नहीं भेजना चाहता, तो अब जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तब तो वो मजबूर होगा, वो तो कुछ ना कुछ करे या नहीं, बताइए। ये एक्सेप्ट कर लेगा इनकी जो पोजीशन को? नहीं, एक्सेप्ट नहीं देखिए, करता। अब मासद के साथ मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। ना आप कौन किसने मना किया आपको राय को बताने को? प्रेसिडेंट ट्रम्प इज प्रेसिडेंट ट्रम्प, nobody knows what's going to happen. True. हाँ, ये बात करना चाहता हूँ मैं। चाइना का सोचना कि भाई वॉर नहीं होगी तो लिहाजा मैदान
ज़रा आसान है। हो गया, साफ तो नहीं कहूँगी मगर आसान हो गया है, आई थिंक वुड बी अ मिसकैलकुलेशन। क्योंकि आज ट्रम्प कुछ कह सकता है, कल वो कुछ और कह सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो अमेरिका की तरफ से कुछ भी आ सकती है। पहले उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, अब वो बात आ रही कि नहीं हम उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मगर वो चीन से ख़त्म कर, उन्होंने चीन से ख़त्म कर दी। अब दे इंसिस्ट ऑन देयर इंडिपेंडेंस। अब ट्रम्प कह रहा है अच्छा इनको आज़ादी दो। सो क्वेश्चन इज़ कि वी आर नॉट श्योर। जो बाद में पॉलिसी आ रही है, यू हैव टू वेट। पॉलिसी मैच्योर हो रही है स्टेप बाय स्टेप, और उस पर जल्दबाजी करना आई थिंक वुड बी अ मिस्टेक। हाँ जी। प्लस देखिए इसमें जो है ना, ये चेंज कहाँ आया, आई थिंक द चेंज केम सम टाइम 2010 के करीब जब शी जिनपिंग आए। और हम मुझे याद है कि शी जिनपिंग से पहले जो भी लीडर आता था वो फॉरेन ऑफिस में आके पहली तकरीर में ये ज़रूर कहता था, यू रिप्रेजेंट अ ग्रेट सिविलाइजेशन, आपको हम्बल होना चाहिए। शी जिनपिंग की तकरीर में बिल्कुल क्लियर था, यू रिप्रेजेंट अ ग्रेट कंट्री एंड यू शुड एक्ट लाइक दिस। नहीं, यूँ नहीं कहा, उसने ये भी कहा जो मेरे मजमून मौजूद है 2010 के अंदर। हाँ। उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया आलमी निज़ाम बनाएंगे। वो खैर पाकिस्तान और ये कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के सारे दुख हम ले लेंगे अपने सर पर, ये उसके अल्फाज हैं। और ये जो बांग्लादेश में हमने किया उनके साथ में कि हमने आपको असला तो दे दिया लेकिन हम मदद को नहीं आए, अब ऐसा नहीं होगा, ये उसके अल्फाज है, मैंने कोट किया, मजमून मेरा मौजूद है। खैर वो तो देखिए चेंज होते रहते हैं, उसमें नहीं वो भी ट्रम्पियन अप्रोच हो गया ना, वो भी तो चीन भी कर रहा है, वो भी। मैं सोचती हूँ कि ज़रा सा हमें थोड़ा सा बड़े ठंडे दिमाग से देखना कि ये होता एक्चुअली प्ले आउट। मैंने एक बयान मिसाल दी है, मैं आप जो चाहें कि हो नहीं रहा वो एक अलग बात है, लेकिन आप चीन हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारी पड़ोसी भी है, पड़ोसी भी है। हाँ। उसके अलावा अमेरिका भी हमारा दोस्त है, यूरोपियन यूनियन भी हमारे दोस्त है, बहुत हमारी दुनिया में दोस्त हैं, मगर हमें उसको बैलेंस के साथ इसको चलना पड़ेगा। ठीक हो गया, ताकि उसकी ऐसा ना हो कि उनका भी नुकसान हो। देखिए नहीं कि हमें किसी नहीं बिगाड़ना, हम एक बात जो हम लोग हम नहीं बिगाड़ सकते। एक बात जो हम लोग बार बार दोहराते हैं वो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हालात भी ठीक करने हैं, अपने हाउस को ऑर्डर में लाना है, ताकि हम किसी के लिए यूजफुल तो हों। नहीं आ रहे हैं कि वो आपने जो उनको गर्म पानी की तरफ पहुंचने का जो इशारा दिया है, जो आपने कहा है कि वहाँ पर ऊफा में यूफा में कहाँ पर उसको साइन किए हैं, मैडम ने कहा, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली की और आपके यहाँ पर हंगामा करा रहे हैं वो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें उससे क्या फ़ायदा उस मायदे से, रशिया से और चीन से, अगर आपके मुल्क की आपकी लैंड आपके पास जा रही हो, आपसे आप अपने घर को ठीक नहीं करवा रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों आप लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। देखिए आप एक फिजिकल और पॉलिटिकल लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। अब सीधी बात करो ना भाई, आप कहते हो उससे को अमेरिका भी परेशान, अमेरिका भी परेशान, यूरोपियन यूनियन भी परेशान, सबको परेशान करके हमें मिलेगा क्या? हाँ, आई डोंट नो। अच्छा जी, आप ये अच्छा एक और बात कर लें कि हमारे और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो तो बढ़ने चाहिए ना जी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और तिजारी ताल्लुकात बढ़ा लें, अगर हमारा कुछ भी आप कह लें, उनकी ख्वाहिश ये है, मैंने बच्चों की जो आए थे शुरू में जब उन्होंने पहला वो तकरीर की है, कायद-ए-आज़म का जो डे मनाया है, कहा कि कायद-ए-आज़म हमारा भी लीडर था, और वाकई उनका लीडर था भाई, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। तो मुस्लिम लीग बताते खुद वहाँ पर मैंने सलीम मुल्ला के घर बनी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर जब आप गौर करते हैं तो पाकिस्तान की तो बुनियाद तो बांग्लादेश में मौजूद है। तो अब उस सूरत में अगर वो आपसे ये तवक्को करते हैं कि इन केस ऑफ डेंजर वो आप उनको जंगी मदद भी देंगे, माली मदद भी देंगे, हालांकि माली तौर पर तो वो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन हो नोज़ कि आप इतने जितने कमज़ोर नज़र आते हैं इतने न हों, क्योंकि आप फिर भी आप हवाई जहाज़ बेच रहे हो, आप जेट तैयारे बेच रहे हो, आप नए ब्राज़ील ने आपसे आर्डर ले लिया उसका। तो अगर आप अपने भाइयों की मदद कर देंगे, जैसे वो अगर वो आपका अभी अलहदा भी हो गए हैं तो क्या हर्ज है? अगर आपको उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी देते तो क्या हर्ज है उसमें? आप बताइए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अम्ब्रेला तो नहीं दे सकते, इससे तो निकल आए, लेकिन ये सही है आप मुझे बताओ। नहीं, अपने मुल्क को तो आप जब लाहौर को देते हो तो बांग्लादेश, आप ढाका आपका नहीं है? नहीं, ढाका हमारा आपका नहीं है, वो अलग इंटरनेशनल मुल्क है। और जहाँ आपके भाई नहीं है, भाई अलग चीज़, सुन लीजिए, हमारे बहुत ही ज़्यादा गहरे भाई, हमारे तारीख़ी ताल्लुकात, हमारी बेस वहाँ पर है, बेस दोनों तरफ है,
मेरी राय में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उलझाए ना मसला। हाँ। इंटरनेट एक तरफ हम वार्म वाटर से कह रहे हैं कि उसमें ठंडे जाइए, इधर से हम न्यूक्लियर भी बात करें तो फिर समझिए कि ये नागासाकी हो जाए। अपने भाई की हिफाजत ना करें हम। नहीं, मुझे एक बात हम उन्हें डिफेंसिव सवाल कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कर दें। आप नो सही, मैं समझ एक मैं कह रहा हूँ कि एक भाई आपका आप खतरे में है, इंडिया रोज वगैरह आप उनके सारे व्लॉगर को सुन लें, उनके सारे 400 चैनल हैं, 500 हैं, सब ये कह रहे हैं कि साहब इसको बांग्लादेश को यूँ ऐसे कर रहे हैं, सफा से मिटा दो। आई नो, उससे में आप क्या करेंगे? मगर उसका जवाब तो ये नहीं होगा ना, उसका जवाब है मैच्योर पॉलिसी पैदा करें ताकि वो कर ना सके। और उनको कन्वेंशनल डिटरेंस करें ना, डेटरेंस उनका डेटरेंस न्यूक्लियर जरूरी नहीं है। कन्वेंशनल आर्मामेंट है, डिफेंस। आजकल जो आप न्यूक्लियर मतलब आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए अपने अपने जहाज़ों से, अपने एयरफोर्स से, आप उनको टैंक नेवी से, टैंक दे दें, मिसाइल दे दें, हवाई जहाज दे दें, इससे आगे। अगर आप देखें इस वक्त आपके सामने एक बैनुल-अक़वामी नमूना यूक्रेन यार है। एक दो टेक्निकल बार है तो दे दो ना। नहीं यूक्रेन को देखें किस तरीके से कन्वेंशनल वॉर से कैसे उसने एकदम एड़ियां गाड़ दी हैं। और 2 साल से कोई बरतानिया अमेरिका खुद लड़ रहे हैं मेरी बहन, मगर गाड़ दिया ना। यूक्रेन को एक 5 मिनट की मार नहीं है, वो तो अमेरिका लड़ रहे हैं। नहीं, आई विल नॉट। देखिए यूक्रेन जिसे कहते हैं ना विल टू फाइट, उसमें यूक्रेनियंस को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो अफगानियों में है, जो उनमें है, जो उन्होंने साबित कर, स्लाव्स हैं, स्लाव्स ने जो हमेशा देखिए हिस्टोरिकली भी यूक्रेन और आज जैसे आप कह रहे हैं अफगानी, मगर अफगानी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं, मगर यूक्रेन जिस तरह से कौम की हैसियत और हमेशा से अभी नहीं, ये बताइए, देखिए 1400 कुछ में पोलिश से ये लड़े थे, फिर नेपोलियन से लड़े, फिर हिटलर से लड़े। कब्जा कर लिया था भाई। हाँ भाई यूएसएसआर ने कैसे कब्जा किया यूक्रेन पर? वो उनका ही था, कब्जा नहीं था। ना उनको सुन रहा था ना उनको समझिए कि तैयार था। उनकी 2014 के बाद खुरुशेव खुद यूक्रेन था। 2014 में जो धोखा उनको मिला, वो मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2 में कि बाकायदा हम आपकी जमानत करेंगे, सब चीज़ है, आप फिक्र ना करें। और वो फिक्र ही बेचारे उसी के अंदर मारे गए और उसमें आज भी ताकत होते आज वो। अच्छा जी, आप ये बताइए, आप आखिरी बात 5 मिनट में हम ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन की है और इसमें बड़ी जान है, उसके अंदर बहुत से सवाल उठते हैं और उसकी बड़े एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नाज़रीन कराम को खुद सोचना चाहिए। फिर कोई सवाल उठते हैं तो हम उसके जवाब देने के लिए फिर दोबारा बुला लेंगे आप दोनों हज़रात को। बस ये ट्रम्प की जो पॉलिसी हैं बहुत खौफनाक हैं, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? जी आप बताइए, आप पहले। हाँ देखिए, औरंगज़ेब साहब ने जो स्पीच दी है मेरे ख्याल में उसमें बहुत वज़न है। किसमें? जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब जो हैं, उन्होंने जो बात की है, जिसको कहते हैं म्याना रबी, यू डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। आप पोस्चरिंग ना करें, आपका काम है वहाँ जाएं और देखिए कि व्हाट कैन यू नेगोशिएट। एक्चुअली ट्रम्प यही मांग रहा है, वो और कुछ नहीं मांग रहा है। निगोशिएट टैरिफ्स की बात कर रहा है कि अगर आप रेसिप्रोकल रखेंगे तो रेसिप्रोसिटी तैयार कीजिए, आप मार्केट खोल दें उनके लिए। आप यानी गुंजाइश बहुत है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उसको एक हवा बना दिया है जिसमें कंफ्यूजन आई है, सारी दुनिया को समझ भाई हम क्या करें, हमें डरा रहा है। हमारा मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है भाई उसके अलावा डरा तो रहा है, वो में डराता रहता है ना। मगर मैं सपोर्ट करूंगी जिस तरीके से औरंगजेब साहब ने। ट्रम्प की बात कर रही हैं आप? जी ट्रम्प की बात कर रही है? जी हाँ, ट्रम्प की बात। औरंगजेब तो देखिए, अच्छा भाई अच्छी बात जा रही है, पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है ना, कोई बात नहीं है। एक आवाज़ पाकिस्तान से भी जा रही है कि हम ट्रम्प की हिमायत करते हैं। हम जो कह रहे हैं कि हमें जाके ट्रम्प इज आस्किंग फॉर नेगोशिएशंस और टैरिफ्स को सही करो। आप पॉलिसी को हिमायत कर रही हैं। पॉलिसी के तो हम वहाँ पे जाके ठीक है, आप बताइए व्हाट इज इट। ये तो सारी दुनिया में होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ही यही है। तो इसमें बात की तो आई थिंक ही मेड अ वेरी गुड समीर साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक टैरिफ का सवाल है या ट्रम्प के एक्शंस का सवाल है, वो एक सॉवरन कंट्री, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें क्योंकि कारोबार करना है तो हम जाके, जैसे मैडम ने कहा कि हम जाके उनसे बात करें कि भाई आप 29 ना करें, कम कर दें, 29 में आपके कंज्यूमर पे लोड पड़ेगा, नेगोशिएट करें। आपको किस चीज़ में एक्सेस चाहिए मार्केट में, उनको एक्सेस दे दें। देखिए, हमने तो अगर बाहर से इंपोर्ट करना है तो अगर अमेरिका कंपैटिबल है तो हम अमेरिका से लेंगे, चाइना कंपैटिबल है तो चाइना से लेंगे। अच्छा जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब बैरिस्टर शाहज़ाद जमील साहब, आपका बहुत नफीस गुफ्तगू हुई है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू हुई है, जो बगैर नतीजे के हम पहुँचे हैं।
एक नतीजे पहुँच गया है कि ट्रम्प जो है जो पॉलिसी सही है ट्रम्प की, तो हम उससे इत्तेफाक करते हैं। इट्स गुड सिग्नल फ्रॉम पाकिस्तान। ये जा रहा है पहली दफ़ा किसी इत्तेफाक नहीं करते, किसी हम तरफ से समझने की कोशिश हम उसे मैनेज करना मैनेज चाहते करना हैं। हम कह रहे हैं भाई उसका हक है कि जो सॉवरेन मुल्क है अपने अपने आप को बचाना चाहता है। आपकी माशी तौर पर वो बहुत ज़्यादा $43 ट्रिलियन का मकरूज़ है, वो कोई 2-3 ट्रिलियन डॉलर तो उसके सूद में जाते हैं अब सालाना। तो वो तो अपनी पॉलिसी वो ठीक कर रहा है अपने मुल्क को बनाने की। तो हमारी तरफ से एक गुड सिग्नल गया है। एक बात पे हम इत्तेफाक किया। मेरे शायद आपका बहुत शुक्रिया, और एम्बेसडर हसन हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।